आज हमने कहा उत्तराखंड की बड़ी खबरें। तो बैठक से रूठकर निकले हरक, इस्तीफे की चर्चा। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के ट्वीट विवाद से गरमाई सियासत। ठंडी पड़ी ही थी कि प्रदेश सरकार के कद्दावर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत के इस्तीफे की चर्चा ने सियासत गरमा दी। हरक सिंह के पास वन एवं पर्यावरण, श्रम एवं आयुष मंत्रालय है। हालांकि इनके इस्तीफे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई। भाजपा ने भी उनके इस्तीफे से इनकार किया है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार देर शाम प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान कोटद्वार मेडिकल कॉलेज का प्रस्ताव लटकाए जाने पर विवाद गहरा गया। हरक सिंह रावत इस कदर नाराज हुए कि बैठक बीच में छोड़कर चले गए। इसके बाद भाजपा विधायक उमेश काऊ के इस्तीफे की भी चर्चाएं गर्मा उठी। उधर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने मंत्री हरक व विधायक उमेश के इस्तीफे से अविज्ञता जाहिर की है। वह विजय संकल्प यात्रा को लेकर गोपेश्वर में है। उत्तराखंड में मतदान का समय 1 घंटा बढ़ाया। तो चुनाव आयोग ने उत्तराखंड में 2022 में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र कई अहम फैसले किए हैं। पोलिंग बूथों पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने और मतदान बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग ने मतदान के लिए 1 घंटे का समय बढ़ाने का फैसला लिया है। जब वोटर शाम 5 बजे की जगह अब 6 बजे तक वोट डाल सकेंगे। आयोग के प्रत्येक पोलिंग स्टेशन पर मतदाता की संख्या भी 1500 से घटाकर के 1200 कर दी गई है। हरीश रावत की कप्तानी पर मुहर खुलकर खेलेंगे। तो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के ट्वीट के बाद दिल्ली दरबार में लगी पंचायत में रावत की वरिष्ठता पर फिर मुहर लग गई है। चुनाव प्रचार अभियान के अध्यक्ष के तौर पर रावत की ही अगुवाई में चुनाव लड़ा जाएगा, जबकि मुख्यमंत्री का फैसला चुनाव के नतीजे आने के बाद ही होगा। प्रदेश में कर्मी पेंशनरों के डीए में 3% बढ़ोतरी। तो प्रदेश के कर्मचारी और पेंशनरों के डीए में 3% बढ़ोतरी होगी। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में डीए के प्रस्ताव पर मुहर लगी है। 5 राज्यों में रात्रि कर्फ्यू। तो ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने शनिवार रात से कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है। इस दौरान रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक सामान्य आवाजाही पर रोक रहेगी। शादी, विवाह व सार्वजनिक आयोजनों में 200 लोग ही शामिल हो सकेंगे। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा ने भी क्रिसमस व नववर्ष पर होने वाली भीड़ को टालने के लिए रात्रि कर्फ्यू लगा दिया है। हर घंटे मिल रहे ओमिक्रॉन के 5 मरीज, 358 के पार पहुंची संख्या। तो देश में कोरोना का ओमिक्रॉन स्वरूप तेजी से पांव पसार रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि बीते 24 घंटे में देश में पहली बार सबसे अधिक 122 लोगों में ओमिक्रॉन मिला। ओमिक्रॉन से ग्रसित कुल मरीजों की संख्या बढ़कर के 358 हो गई है। इसमें से 114 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं या प्रवास कर चुके हैं। दुनिया चौथी लहर से जूझ रही, सतर्कता जरूरी। तो केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कहा कि दुनिया कोरोना की चौथी लहर से जूझ रही है। कुल संक्रमण दर अब भी 6.1% से अधिक बनी हुई है। ऐसे में हम सतर्कता कतई कम नहीं कर सकते। यह जरूरी है कि देशवासियों को आगाह करते हुए सरकार ने बेवजह की यात्रा, क्रिसमस व न्यू ईयर के मौक़ों पर उत्सव व भीड़ भाड़ में शामिल होने से बचने की नसीहत दी है। अब एससी बच्चों ने छोड़ा संवर्ण का बनाया खाना। तो टनकपुर चंपावत से खबर है। ये सूखी डांग इंटर कॉलेज में मध्याह्न भोजन बनाने को लेकर के उपजा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले एससी वर्ग की भोजन माता के हाथों का बना खाना सवर्ण बच्चों ने खाने से इनकार कर दिया था। विवाद ने तूल पकड़ा तो अब एससी छात्राओं ने सवर्ण भोजन माता के बनाए भोजन का बहिष्कार कर दिया है। छात्रों का कहना है कि जब एससी भोजन माता का बनाया खाना सामान्य छात्र नहीं खा रहे तो हम भी सवर्ण भोजन माता का बनाया भोजन नहीं खाएंगे। यह जानकारी प्रधानाचार्य प्रेम सिंह खंड शिक्षाधिकारी को लिखे पत्र में दी है। पत्र में कहा कि शुक्रवार को जीआईसी सूखी डांग में कक्षा 6 से 8 तक के कुल 58 बच्चे पहुंचे। बच्चों का मध्याह्न भोजन के लिए बुलाए तो एससी वर्ग के बच्चों ने सवर्ण भोजन माता के हाथों से बने भोजन को खाने से इनकार कर दिया। बच्चों को शिक्षकों ने समझाया, लेकिन सभी 23 एससी वर्ग के बच्चों ने शुक्रवार को खाने का बहिष्कार किया। उत्तराखंड में कल से बारिश बर्फबारी। तो उत्तराखंड में 26 दिसंबर से मौसम बदल रहा है और पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश बर्फबारी का अनुमान है। 28 को पूरे प्रदेश में बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार शनिवार को उत्तराखंड में मौसम साफ रहेगा। 26 को उत्तरकाशी, चमोली व पिथौरागढ़ के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी के आसार हैं। बाकी जिलों में मौसम साफ रहेगा।
हरभजन सिंह का क्रिकेट से संन्यास। तो भारत के सबसे सफल स्पिनरों में से एक हरभजन सिंह ने शुक्रवार को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया। ओमिक्रॉन संक्रमण में ऑक्सीजन की ज़रूरत के आसार नहीं। तो केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कहा कि ओमिक्रॉन से संक्रमित लोगों के इलाज के दौरान ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़े, इस बात के संकेत नहीं मिले हैं। मोबाइल ऐप बता देगा गहना नकली है या असली। तो गहना असली है या नकली, इसकी परख केवल एक मोबाइल ऐप से हो जाएगी। भारतीय मानक ब्यूरो ने पोर्टल में BIS केयर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इससे नकली, हॉलमार्क और आइडेंटिकल की जांच तत्काल हो सकेगी। उत्तराखंड में मतदान की अवधि सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक कर दी गई है। शरदोत्सव में गूंजे गढ़वाली गीत। तो देवी श्रवण मैदान में लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी और मीना राणा ने बांधा समा। फिर डराने लगा कोरोना का डर। तो श्रीनगर में भी कोविड पॉजिटिव के केस मिलने के बाद लोगों में हड़कंप मच गया है। श्रीनगर शहर के पराग डेयरी क्षेत्र में एक 28 साल की महिला के कोविड पॉजिटिव निकलने से क्षेत्र में एक बार फिर से लोगों को कोविड का डर सताने लगा है। दिल्ली में बनी सहमति, देहरादून में घमासान। तो हरीश रावत के समर्थकों ने महामंत्री शाह को पीटा। कांग्रेस भवन में दिन भर चलता रहा हाई वोल्टेज ड्रामा। तो कांग्रेस भवन में पूर्व सीएम हरीश रावत के समर्थकों ने महामंत्री और पूर्व दर्जाधारी राजेंद्र शाह की पिटाई कर दी। इससे लेकर के कांग्रेस भवन में दिन भर हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। रावत की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो पूर्व शिक्षा मंत्री प्रसाद नैथानी भी पूर्व सीएम हरीश रावत के पक्ष में खुलकर सामने आए। पौड़ी में सड़क हादसे में एक की मौत। तो पैठानी थाना क्षेत्र के पापो मार्ग के पास एक वाहन की खाई में गिर जाने से चालक की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल हो गया। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू चलाया। अमीषा को गोल्ड मेडल मिलने पर जताई खुशी। तो रुद्रप्रयाग जिले की अमीषा भट्ट ने BSc माइक्रोबायोलॉजी में गोल्ड मेडल हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। उनकी इस सफलता पर लोगों ने खुशी व्यक्त की। 27 जवानों की होगी भर्ती। तो जिला सेवा योजना कार्यालय और SIS लिमिटेड देहरादून के समन्वय में सुरक्षा जवानों की भर्ती कार्यक्रम का आयोजन आगामी 27 दिसंबर से 1 जनवरी तक जनपद के विकास खंड स्तर पर विभिन्न स्थानों पर किया जाएगा। जिला सेवा योजना अधिकारी विक्रम ने बताया कि 27 दिसंबर को प्रताप नगर, 28 दिसंबर को चंबा और नरेंद्र नगर, 29 को कीर्ति नगर व भिलंगना और 30 को जाखड़ीधार व हिंडोला खाल व 1 जनवरी को धौल धार व जौनपुर स्थित विकास खंड कार्यालयों में सुबह 10 बजे से 3 बजे तक भर्ती कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। ओमिक्रॉन के 48% मरीजों ने दोनों टीके लिए। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में पाए गए ओमिक्रॉन संक्रमितों में करीब 48% लोग ऐसे थे जो कोरोना के दोनों टीके लगवा चुके थे। हालांकि यह विश्लेषण बहुत कम संख्या पर किया गया है, फिर भी यह चिंताजनक तस्वीरें पेश करता है। चंपावत में सिपाही के 2 हत्यारे को उम्र कैद। तो चंपावत की जिला व सत्र न्यायालय ने बहुचर्चित सिपाही सुरेश सिंह हत्याकांड में दोनों अभियुक्तों रविंद्र ठेक और सुरेंद्र करायत को उम्र कैद की सजा सुनाई है। पिथौरागढ़ में करोड़ों ठगने का आरोपी नोएडा से धरा। तो शेयर मार्केट, गैस एजेंसी, इंश्योरेंस से लेकर के प्रॉपर्टी में निवेश के नाम पर करोड़ों की ठगी के आरोपी को पकड़ने में पुलिस को कामयाबी मिल गई है। पुलिस ने आरोपी को नोएडा से गिरफ्तार कर लिया। उत्तराखंड के 199 इंटर कॉलेजों को मिले प्रिंसिपल। तो राज्य के 199 इंटर कॉलेज को जल्द ही स्थायी प्रधानाचार्य मिलने जा रहे हैं। प्रमोशन में शिथिलीकरण नियमावली के तहत शुक्रवार को सरकार ने 199 हेडमास्टर के प्रमोशन पर DPC से मुहर लगा दी है। तकनीकी से सरकारी सिस्टम को बेहतर बनाएंगे। तो शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने NIC के सहयोग से तैयार की दक्ष डैशबोर्ड का शुभारंभ किया। छात्र छात्राओं को अब हर महीने होंगी परीक्षाएं। तो एजुकेशन पोर्टल प्रभारी मुकेश बगुड़ा के मुताबिक हर महीने छात्र छात्राओं की परीक्षा होगी। SCRT इन परीक्षाओं के लिए प्रश्न पत्र तैयार करेगा।
कैबिनेट के फैसले। तो 20,000 से अधिक उपनल कर्मियों को हर महीने मिलेगी प्रोत्साहन राशि। तो प्रदेश सरकार ने 20,000 से अधिक उपनल कर्मियों को अब हर महीने प्रोत्साहन राशि देने का फैसला किया है। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। अभी उपनल कर्मचारियों को 3 माह के अंदर में प्रोत्साहन राशि मिल रही है। इसके अलावा सैनिक कल्याण विभाग में तैनात ब्लॉक कोऑर्डिनेटर का मानदेय 2,000 रुपये प्रति माह बढ़ाया गया है। अभी उन्हें 8,500 रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा। परिवार रजिस्टर के हिसाब से तय होगा मुआवजा। तो कैबिनेट ने पुनर्वास एवं विस्थापन नीति 2011 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। उधम सिंह नगर में मिलेगी सिडकुल को ज़मीन, वहीं छात्रों को डीबीटी के माध्यम से टैबलेट मिलेंगे। तो प्रदेश में 10वीं और 12वीं छात्रों को डीबीटी के माध्यम से मोबाइल टैबलेट मिलेंगे। कैबिनेट इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत 1,90,81,00,000 डीबीटी के माध्यम से छात्रों को ट्रांसफ़र होंगे। उच्च शिक्षा में सभी छात्रों को मोबाइल टैबलेट मिलेंगे। रुद्रप्रयाग और पौड़ी में बाढ़ मैदान परिक्षेत्र होगा तय। बच्चों को द्विभाषीय पुस्तक मिलेंगे। 2020 में शिक्षा नीति के तहत पहली से 5वीं कक्षा तक बच्चों को द्विभाषिक पुस्तक उपलब्ध कराई जाएगी। पीसीबी को सीए की सेवा लेने को मंजूरी दी गई है। वहीं स्कूली बच्चों को जूता व बैग को निःशुल्क डीबीटी। तो बैठक में तय किया गया कि कक्षा 1 से 8वीं तक के छात्रों के जूता व बैग निःशुल्क डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी। उद्यान विकास शाखाएं खुलेंगी, मिलेगी मंजूरी। 1.59 लाख छात्राओं के खातों में आएगा टैबलेट का पैसा। तो उत्तराखंड बोर्ड के 10वीं और 12वीं के 1,59,000 छात्राओं के खातों में अब सीधे डीबीटी के माध्यम से टैबलेट की धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। बेसिक के शिक्षकों को निःशुल्क पुस्तकें मिलेंगी। तो अपराजिता फाउंडेशन प्रदेश के बेसिक शिक्षकों को निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध कराएगा। प्रदेश में 27 नए कोरोना मरीज मिले। तो उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 27 लोग कोरोना संक्रमित मिले, जबकि 14 स्वस्थ हुए हैं। इस दौरान किसी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई। तो उत्तराखंड के हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 8, नैनीताल व उधमसिंह नगर में 5-5, पौड़ी में 3, टिहरी में 2, अल्मोड़ा, चंपावत, पिथौरागढ़ व रुद्रप्रयाग जिले में 1 ही संक्रमित मिला। 14 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया। इन्हें मिलाकर अब तक 3,30,886 मरीज संक्रमण को मात दे चुके हैं। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दी क्रिसमस की बधाई। तो राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राज्य के सभी नागरिकों को क्रिसमस की बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। हॉस्टल में रहने वाले छात्रों का भोजन भत्ता अब 2 गुना। तो समाज कल्याण से संचालित छात्रावास में विद्यार्थियों का भोजन भत्ता 2 गुने से भी अधिक बढ़ा दिया गया है। अब छात्र का प्रतिदिन का भोजन भत्ता अब 150 रुपये हो गया। पूर्व में यह 69 रुपये था। हड़क का धमाका, दून से दिल्ली तक भाजपा में हड़कंप। तो धमाका कर अंडरग्राउंड हो गए हरक सिंह रावत। कैबिनेट बैठक छोड़ने के बाद मोबाइल किया स्विच ऑफ। मार्च तक उत्तराखंड के सभी ग्रामीण घरों को मिल जाएगा नल से जल। यूपी सीमा पर चिलरखाल चेक पोस्ट पर सैंपलिंग शुरू। तो देहरादून में ओमिक्रॉन की दस्तक से इससे सटे पौड़ी गढ़वाल जिले के सभी बॉर्डर और चेक पोस्ट पर मेडिकल टीम तैनात कर दी गई हैं। पुलिस पर सुरकंडा मंदिर में जमीन कब्जाने का आरोप। तो सुरकंडा मंदिर प्रबंधक समिति ने वहां तैनात पुलिस पर मंदिर की जमीन पर अतिक्रमण करने का आरोप लगाया है। वहीं खबर आई है पौड़ी से खाई में गिरा वाहन, 1 की मौत हो गई। SC OBC वर्ग के 6,000 अभ्यर्थी जनवरी में बनेंगे शिक्षक। तो बेसिक शिक्षा परिषद में 59,000 सहायक अध्यापक भर्ती के अनुसूचित जाति SC और अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के आरक्षण निर्धारित की विसंगतियां दूर कर चयन से वंचित 6,000 अभ्यर्थियों को नौकरी दी जाएगी। चयन सूची 28 दिसंबर को तैयार की जाएगी और 6 जनवरी तक नियुक्ति दे दी जाएगी। 17,000 और पदों पर होगी भर्ती। तो बेसिक शिक्षा परिषद में 17,000 सहायक अध्यापकों की नई भर्ती की जाएगी। इस बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने बताया कि भर्ती का विज्ञापन जल्द जारी होगा। लंबे समय से अभ्यर्थियों की नई भर्ती की मांग सरकार ने चुनाव से ठीक पहले मान ली है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर जुलाई 2017 में
1,37,000 शिक्षा मित्रों का सहायक अध्यापकों का समायोजन निरस्त किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने 1.37 लाख पदों पर नए सिरे से शिक्षकों की भर्ती का आदेश दिया था। शिक्षा विभाग ने 17-18 में 68,500 अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी। इसमें 48,000 से अधिक अभ्यर्थी चयनित हुए। 2019-20 में 69,000 की भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई। इसमें सभी पदों पर नियुक्ति हो चुकी है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो व्यवहार न्यायाधीश के पदों पर मौका तो 123 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 27 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं राष्ट्रीय पोषण संस्थान में 20 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 10 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। क्लर्क की बम्पर भर्तियाँ तुरंत करें आवेदन, तो 247 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 6 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। डीन के पदों पर अवसर तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम में 11 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 31 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। आज लगने न पाए कहीं जाम, प्रशासन ने किए तमाम इंतजाम। तो क्रिसमस के मौके पर पहाड़ों की रानी मसूरी में भीड़ उमड़ने के मद्देनजर पुलिस ने रूट प्लान तैयार किया है, इससे कि लोगों को अनावश्यक परेशानियों और जाम से जूझना न पड़े। सिटी बस और विक्रम के रूट बदले गए हैं। मसूरी में 27 दिसंबर से होने वाली विंटर लाइन कार्निवाल स्थगित। तो शहर में 27 दिसंबर से होने वाला विंटर लाइन कार्निवाल स्थगित कर दिया गया है। नगर पालिका के ईओ आशुतोष सती ने बताया कि कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए उच्च अधिकारियों के निर्देश पर ऐसा किया गया। अधिकतम 100 लोग ही एक साथ मना सकेंगे नए साल का जश्न। तो रात 10 बजे तक ही होंगे आयोजन। बुकिंग करा चुके लोगों को ही मिलेगा होटल में प्रवेश। तो राजधानी दून में ओमिक्रॉन की दस्तक के बाद जिला प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। जिले में अब किसी भी आयोजन में अधिकतम 100 लोग ही जमा हो सकेंगे। इसमें नए साल का जश्न भी शामिल है। खास बात यह है कि होटल में केवल उन्हीं लोगों को प्रवेश मिलेगा जिन्होंने पहले से बुकिंग करवा रखी है। पदक विजेता 6 खिलाड़ियों को मसूरी में किया सम्मानित। सिनाया मिस और अमन बने मिस्टर ऋषिकेश। बहन को दूसरी जाति वाले से हुआ प्यार, तो सगे भाई ने उतार दिया मौत के घाट। तो बहन की दूसरी जाति के युवक से प्यार हुआ, तो 2 सगे भाई और भाभी ने उसे बिहार से दून लाकर मौत के घाट उतार दिया। उसका शव पुलिस को गत 13 दिसंबर को सौड़ा सरौली के जंगल में सड़ी गली अवस्था में मिला था। मामले में पुलिस ने मृतक युवती के 2 सगे भाई और भाभी को गिरफ्तार किया है। वही खबर है देहरादून से डंपर की टक्कर से बाइक सवार ओएलएफ कर्मचारी की मौत। देर शाम को ऑफिस से घर जा रहे एक बाइक सवार व्यक्ति को डंपर ने टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। दून से वंदे भारत एक्सप्रेस के संचालन की तैयारी। तो रेलवे ने मंडल मुख्यालय से फिजिबिलिटी रिपोर्ट मांगी है। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर सजे गिरजाघर। तो मसीहों ने प्रभु यीशु से प्रार्थना कर देश दुनिया में शांति व खुशियां मांगी। पर्वतीय गांधी बडोनी को दी श्रद्धांजलि। तो उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच के पर्वतीय गांधी इंद्रमणि बडोनी की जयंती पर घंटाघर स्थित उनकी प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। हड़ताल से काम हुआ ठप, नहीं बन पा रहे प्रमाण पत्र। तो राजस्व निरीक्षक और उप निरीक्षकों की हड़ताल से ई डिस्ट्रिक्ट सेवाएं प्रभावित हुई हैं। क्रिसमस और नए साल के जश्न के लिए ओली तैयार। तो क्रिसमस और नए साल के जश्न को लेकर के पर्यटन स्थल ओली सज गया है। यूपी बॉर्डर और चिलरखाल चेकपोस्ट पर सैंपलिंग शुरू हो गई। गमगीन माहौल में हुआ परिवार का अंतिम संस्कार। तो घुनी गांव में दंपति सहित 3 बच्चों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद शुक्रवार को गमगीन माहौल में सभी का गांव में पैतृक घाट चिराना में अंतिम संस्कार किया गया। बर्फबारी नहीं होने से सेब की फसलें प्रभावित हुई हैं। तो उत्तरकाशी से खबर आई है। वहीं खबर आई है नरेंद्र नगर टिहरी से। नरेंद्र नगर में 2 किलो चरस के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। कोट द्वार के चर्चों में हुई प्रार्थना सभाएं। तो चर्च पर उमड़ी भीड़। संस्कृति दिवस के रूप में मनाई बडोनी की जयंती। तो जगह जगह आयोजन किए गए रंगारंग कार्यक्रम। जयंती पर उत्तराखंड के गांधी बडोनी को याद किया गया। चुनाव में मीडिया कवरेज की होगी निगरानी। तो पौड़ी में विधानसभा चुनाव को लेकर के मीडिया कार्यशाला में हुआ आयोजन।
वहीं खबर आई है पीपलकोटी से कहीं भालू तो कहीं बंदरों ने उत्पात से ग्रामीण परेशान। तो बंड क्षेत्र में ग्रामीण बंदरों के उत्पात से परेशान है। वहीं निजमुला घाटी में भालू मवेशियों पर हमला कर रहा है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ने संभाला कार्यभार। शुक्रवार को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार ने आयोग कार्यालय पहुंचकर कार्यभार संभाला। 3 दिवसीय शीतकालीन खेलों की तैयारियां तेज। तो उत्तराखंड में साहसिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग ने ओली में विंटर गेम की तैयारियां तेज कर दी हैं। 7 से 9 फरवरी तक विंटर गेम्स आयोजित किया जाएगा। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो आज सुबह होगी प्रार्थना। जिंगल बेल से गुंजायमान रहेंगे सभी गिरजाघर। हर की पीढ़ी के लिए महामना बने थे भागीरथ। किशोरी को बंधुआ बनाने और मारपीट में दवा कारोबारी दंपति पर मुकदमा दर्ज। तो लखनऊ की किशोरी को बंधुआ बनाकर घर में काम कराने व अमानवीय व्यवहार करने के मामले में पुलिस ने दवा कारोबारी दंपति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। किशोरी के शरीर पर चोट के 12 से अधिक निशान पाए गए हैं। भूल गए जाम, सर पर दौड़ रहे खास और आम। तो हरिद्वार में इस साल कुंभ के दौरान तेजी से हुआ फ्लाईओवर का निर्माण और हाईवे चौड़ीकरण का काम। 1 लाख के गांजे के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया है। तो हरिद्वार से खबर आई है। वहीं बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की। तो टैक्सी की हड़ताल से पर्यटकों की आफत। तो हल्द्वानी नैनीताल से खबर है। नैनीताल के लिए कम पड़ गई बसें। हल्द्वानी रोडवेज बस अड्डे पर धक्का मुक्की हुई। अतिरिक्त बसों की करनी पड़ी व्यवस्था। मोदी की सभा के लिए बन रहा मंच। तो 35,000 कुर्सियां मंगाई गई। 60 फीट की बनेगी डी। कमांडो तैनात होंगे। यीशु के जन्म लेते ही जश्न में डूबे लोग। तो गिरजाघरों में 1 घंटे हुई विशेष प्रार्थना। कुमाऊं विश्वविद्यालय घर भेजेगा डिग्री। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय 1 जनवरी से उपाधि प्राप्त करने के लिए नियमों में बदलाव कर रहा है। विश्वविद्यालय ने फैसला लिया है कि वह नए वर्ष में सभी अभ्यर्थियों की उपाधियां को घर पहुंचाएगा। विश्वविद्यालय भवन से किसी भी विद्यार्थी को डिग्री नहीं दी जाएगी। विशेष परिस्थितियों में ही आधार कार्ड दिखाकर विश्वविद्यालय भवन से डिग्री प्राप्त हो सकेगी। स्नेहल मीनाक्षी ने मारी बाजी। तो नशा मुक्त भारत अभियान के तहत नैनीताल में नशा मुक्त दौड़ में प्रतिभाग करते प्रतिभागी। बात करते कुमाऊं की खबरों की। तो सीएम धामी ने लिया भोजन माता विवाद का संज्ञान। तो राजकीय इंटर कॉलेज सूखी डांग में भोजन माता की नियुक्ति के मामले में डीआईजी को दिए जांच के निर्देश। ट्रक ने 22 घंटे जाम कर दी सड़क। तो थल मुंशियारी मोटर मार्ग में बनीक के पास डामर से भरे ड्रम ले जा रहा एक ट्रक सड़क धंसने में फंस गया। ट्रक के फंसने से इस रूट पर 22 घंटे यातायात ठप रहा। काला झाला गेट के वाहन भी बैराज से चलेंगे। तो टनकपुर से खबर है। शारदा खनन में काला झाला निकासी मार्ग विवाद को सुलझाने के लिए शुक्रवार को प्रशासन खनन विभाग की संयुक्त टीम ने निरीक्षण किया। चरस तस्कर को 4 साल की कारावास से चंपावत से खबर आई है। वहीं पुलिसकर्मी सुरेश के हत्यारों को आजीवन कैद हुई है। धोखाधड़ी का आरोपी गिरफ्तार। तो जो पिथौरागढ़ जौलजीबी से खबर आई है। आबकारी अधिनियम में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। धर्म संसद मामले पर सोशल मीडिया पर तूफान। तो विवादित भाषण देने वालों पर कानूनी कार्रवाई का दबाव बढ़ा है। ताड़ी खेत के लोगों की जल्द ही बुझेगी प्यास। तो पेयजल संकट से जूझ रहे क्षेत्रों में नलकूप लगने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। नैकाना में 40 बच्चों पर 1। तो सैली सामा में 4 पर 2 शिक्षकों की तैनाती की गई है। शिक्षा विभाग के रवैया को लेकर के फूटा भनार के ग्रामीणों का गुस्सा। वही खबर है। धौल छिना से मैक्स खाई में गिरी, 1 की मौत हो गई। तो बाड़े छिना सेरा घाट मोटर मार्ग पर शुक्रवार देर शाम मैक्स वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वाहन में चालक ही सवार था जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं खबर है। बागेश्वर में रसोई गैस आई तो लग गई कतार। तो उपभोक्ताओं ने सिलेंडर नहीं मिलने पर जताई नाराजगी।
बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की। तो 1.25 करोड़ रुपए लेकर भाग गई कंपनी। तो खटीमा से खबर है, कोर्ट के आदेश पर निजी कंपनी के 15 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। अलर्ट, जिले में बढ़ने लगी कोरोना संक्रमण के मामले। तो शुक्रवार को 4 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, 2 नैनीताल लौटे। वही खबर है, खटीमा से सिसैया में ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। भर्ती में अनुपस्थित अभ्यर्थियों को कल भी मिलेगा मौका। तो स्टेडियम में 4 दिन तक चली सहकारी बैंक सुरक्षा कर्मियों की भर्ती में 1357 अभ्यर्थियों में से सिर्फ 486 अभ्यर्थियों ने ही प्रतिभाग किया। अनुपस्थित 871 अभ्यर्थियों को बैंक की ओर से भर्ती में प्रतिभाग करने का एक और मौका दिया जा रहा है। 26 दिसंबर को स्टेडियम में छूटे अभ्यर्थियों को भर्ती होगी। वहीं रुद्रपुर से खबर है, 6 स्वर्ण पदक जीतकर रामनगर डिग्री कॉलेज बना नंबर 1। मोबाइल टैबलेट से ऑनलाइन पढ़ाई होगी आसान। तो रुद्रपुर डिग्री कॉलेज में शुक्रवार को सैकड़ों छात्र छात्राओं को टैबलेट के लिए